जय श्री कृष्णा। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे इट्स एन एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ माय प्रीवियस वीडियो, जहाँ पे मैंने कुंडली के बारे में बात की थी। क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि जिस तरीके से हमने इस साइंस को समझने की कोशिश की है वो काफ़ी नहीं था। और जब आप स्पेशली जैसे ये 36 गुणों की बात करते हो तो मैंने काफ़ी सारे रेफरेंस समझने की कोशिश की, लेकिन मुझे कुछ भी ऐसा नहीं मिला जहाँ लिखा हो कि यू नो वाई वी गिव 8 number to Nadi or 7 number to Bhakut or so. Apart from the fact that शायद ये कोई सीरियल नंबर हुआ करते थे 1 to 8, जिनको किसी ने एडअप करके 36 बना दिया. सो इफ़ anybody watching this video and feel offended or feel different way, प्लीज़ मुझे रेफरेंस शेयर कीजिए. मैं समझना चाहती हूँ कि हम उसको 36 गुण क्यों बोलते हैं. संस्कृत को अगर हम पढ़ने की कोशिश करते हैं तो अष्टकूट का मतलब होता है 8 प्रकार. और उस हिसाब से आप जब भी कभी शादी जैसे रिश्ते के बारे में सोचना चाहते हैं तो ऐसे कुछ 8 प्रकार थे जिनको लेकर के हमारे पूर्वज थोड़ा श्योर होना चाहते थे, ताकि जब लड़का लड़की विवाह के बंधन में बनते थे तो उनका एक काफ़ी छोटी उम्र होती थी जिसमें शायद वो नहीं समझ पाते थे कि वो एक दूसरे के साथ कितना कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, या वो एक दूसरे के साथ मेंटल कनेक्ट फील कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. तो वो अष्टकूट था जिसका मतलब था 8 प्रकार. नाउ ये एक तरीका है कुंडली देखने का. और मैं अगेन ये आपका अपना एक बिलीफ है कि आपको कैसे उसको देखना है, कैसे उसको इंटरप्रेट करना है. बट आफ्टर डूइंग लॉट ऑफ रिसर्च अराउंड these astrological planets, what I could understand is कि इसमें कुछ 3 तरीके होते हैं जो हमें ध्यान में रखने चाहिए जब भी हम एक कोई कुंडली मिलाते हैं. पहला है कि लड़का और लड़की दोनों का लग्न सेम नहीं होना चाहिए. अब इसको समझते हैं. लग्न इसलिए सेम नहीं होना चाहिए बिकॉज अगर लग्न सेम है तो एक भी ट्रांजिट, जैसे कि अभी रिसेंट में वीनस इज़ इन द पाइसेस, तो अगर हम लड़के की कुंडली मान लो मेष लग्न की है तो उसमें वीनस पाइसिन का मतलब है इट्स इन द 12th हाउस, सो इट विल हैव इट्स ऑन इम्पैक्ट. अगर उसी टाइम पे लड़की का भी मेष लग्न होता है तो वो भी सेम इम्पैक्ट वाला होगा. तो जब अच्छा होता है तो ऑब्वियसली लोग खुश रहते हैं कि हाँ हम दोनों का सेम सेम अच्छा रहे. बट जब लग्न अलग अलग होते हैं तो आपकी लाइफ के उतार चढ़ाव जो हैं वो आप दोनों एक साथ झेल सकते हो. कुछ भी प्लानिटरी पोजीशंस का उसमें फ़र्क नहीं पड़ता है. दूसरा है जो लड़के के चार्ट में आप मून का पोजीशन देखिए कि आपका चंद्रमा जो है वो किस हाउस में बैठा है, और वहाँ से लड़की के कुंडली में चंद्रमा किस हाउस में है. उससे पता चलेगा आप एक दूसरे के साथ मेंटली और इमोशनली कितना कनेक्ट कर पाते हो. क्योंकि अगर लड़के को जैसे चंद्रमा है जो है वो फर्स्ट हाउस में है और लड़की का चंद्रमा 7th या 8th हाउस में है, तो लड़के को उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी लड़की को समझने के लिए या उसका इमोशनल कनेक्ट समझने के लिए. तीसरा आता है वीनस. अगर शुक्र ग्रह वापस हम यहाँ फिर से लड़के से लड़की के शुक्र ग्रह की दूरी देखते हैं. अगर उसमें बहुत ज़्यादा हाउसेस क्रॉस करके जाना पड़ता है तो उतना ही टाइम लगता है आपको एक दूसरे के लिए इंटीमेसी या एक लेवल ऑफ अट्रैक्शन लाने के लिए. तो ये 3 चीज़ें होती हैं जिसको आप बेसिकली देखते हो. उसके अलावा जीवन में उतार चढ़ाव है जिनको लोग संभाल लेते हैं. अगर आपको नेक्स्ट लेयर के बारे में समझना है तो आप देख सकते हैं कि लड़की और लड़के की कुंडली को देख करके कि अगर लड़की का वीनस किस हाउस में है, किस राशि में है, एंड द सेम राशि और द सेम राशि बिलोंग्स टू विच हाउस फॉर द गाय. तो मतलब इट्स अ मूवमेंट फ्रॉम द गर्ल्स चार्ट टू बॉयज़ चार्ट. सो फॉर एग्जांपल अगर लड़की का वीनस टॉरस में है इन द 8th हाउस और 9th हाउस,
and then it is moving to the second house of Kalpurusha Kundli of the guy. It means it will have all that impact of second house, right? The girl will bring lot of luxury for the house, and everything will happen, but at the same time she might have a little bit of jealousy towards the siblings or the family, right? So there are different layers you can study about, but at the same time अगर कोई पंडित आपसे कहता है कि ये 18 गुण नहीं है, ये 19 गुण नहीं है, तो प्लीज़ कोशिश कीजिएगा कि आप उसको कंसिडर ना करें। हो सके तो बहुत सारे स्टेटिस्टिक्स अवेलेबल हैं, उनको समझने की कोशिश कीजिए। अगेन, मैं कुंडली के अगेंस्ट नहीं हूँ, बट जिस तरीके से कुंडली को पढ़ा और इंटरप्रेट किया जाता है वो बहुत कम है। मतलब दिस एस्ट्रोलॉजी इज़ अ वेरी वेरी बिग एरिया, and the way people have taken is it's very small, just looking at two chart, that's especially अगर आप सिर्फ लग्न चार्ट देखते हैं और आप उसके बेस पे दो लोगों की कुंडली डिसाइड करते हैं, और वो भी आफ्टर मैरिज, इट्स नॉट राइट, बिकॉज शादी के बाद जो आपका हाउस है, 7th हाउस इज़ फॉर द मैरिज, उसके लिए आपको आपका नवमशा चार्ट देखना चाहिए, करियर के लिए आपको दशमशा चार्ट देखना चाहिए। इस तरीके से बहुत सारे चार्ट्स अवेलेबल हैं। हाँ, D1 चार्ट आपका जो लग्न चार्ट है वो मेन चार्ट होता है, बट वो डिटेल एनालिसिस नहीं देता है। सो यूज़ योर जजमेंट, यूज़ योर प्रेडिक्शंस, एंड कोशिश कीजिए। अगर आप चाहते हैं तो यू कैन टेक सम एग्जांपल्स एंड सी two couples are there and how their moon is traveling from the guy's house to the girl's house, and the Venus is traveling from the guy's house to the girl's house, and you can tell how the relationship is over there. Thank you so much. Bye bye.